हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सरस्वती साड़ी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 12 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 160 करोड़ के लगभग का कंपनी का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे लगभग 104 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 56 करोड़ का यहाँ पे प्रमोटर्स का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है। ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 160 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 90 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,400 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। और अगर आपको मल्टीपल लॉट के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो 90 शेयर ये लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अराउंड 55 करोड़ के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर 4,000 करोड़ की डिमांड अगर हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलती है तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे ये जो आईपीओ अराउंड 70 to 80 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर चक्कर होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, आईपीओ का साइज काफी छोटा है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो अलॉटमेंट के चांसेस हो यहाँ पे भले HNI कैटेगरी हो या रिटेल कैटेगरी हो, दोनों के अंदर यहाँ पे चांसेस काफी यहाँ पे कम रहने वाली हैं। अब एट एंड यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए जो कंपनी है ये कंपनी साड़ीज़ को यहाँ पे होलसेल में यहाँ पे सेल करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। साड़ीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। इन कंपनी के कोई रिटेल स्टोर्स वगैरह नहीं है, यानी कि जो रिटेल ब्रांड्स वगैरह होते हैं तो वैसे ये कंपनी काम नहीं करती है। ये साड़ीज़ के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर उसके अगर हम देखेंगे तो कुर्तीज़ हो गया, ब्लाउज वगैरह हो गया, तो वो भी कंपनी में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। देखिए, एक दिक्कत अगर हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे साड़ी वाले बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो साड़ी का जो एक तरीके से ओवरऑल अगर हम साड़ी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ये बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगातार ये बिजनेस के अंदर में ग्रोथ अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं जो साड़ी का ट्रेंड है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार के लिए अगर हम देखेंगे तो साउथ में फिर भी अभी हमें साड़ी का जो ट्रेंड है वो अभी भी हमें लगता है कि अभी वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मेनली अगर हम ऑल ओवर ब्रॉडर इंडियन मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो जो साड़ी का ट्रेंड है वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे जब आपका जो मार्केट अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में अगर आपका चल रहा होता है, भले आपकी कंपनी कितनी भी बढ़िया होती है, तो वहाँ पे इसको बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने में उसको दिक्कत हो सकती है। और इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 633 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा अभी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो पिछले साल अराउंड 29 करोड़ के लगभग का पैड यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 21-22 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफी सस्ती लगेगी, लेकिन देखिए बिल्कुल भी सस्ती यहाँ पे कंपनी नहीं है। तो अगर डिक्लाइनिंग मार्केट में डिक्लाइनिंग अगर आपके बिजनेस अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है तो वहाँ पे डेफिनेटली दिक्कत आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। और ये मार्केट को डेफिनेटली पता है और इसीलिए मार्केट यहाँ पे जो अभी जो 21-22 के लगभग का पी रेशियो है, मार्केट मैक टू मैक यहाँ पे 25 का पी रेशियो कंपनी को देता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक बार के लिए अगर आईपीओ तो यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट का लिस्टिंग के टाइम पे काफी कम रहेगा। तो अगर थोड़ी बहुत भी डिमांड होती है तो उसके हिसाब से 20-25% के प्रीमियम पे कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इतना ज्यादा सेंस यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करके बनेगा। मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि सरस्वती साड़ी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।